हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें अपने पूर्वजों और मृत परिजनों की तस्वीरें घर में किस स्थान पर लगानी चाहिए। देखिए, कभी कभी कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि हमें अपने मृत परिजनों की तस्वीरें किस स्थान पर लगानी चाहिए। वो क्या करते हैं, जाने अनजाने में अपने मृत परिजनों की तस्वीरें मंदिर में लगा देते हैं, शयन कक्ष में लगा देते हैं, बैठक में लगा देते हैं या फिर रसोई घर में लगा देते हैं, जिसका कि हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और हम यही सोचते हैं कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं या हमारे पूजा पाठ में कहाँ कमी रह गई है कि हमारे बनते हुए कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लेकिन हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है कि क्या हमने जाने अनजाने में अपने मृत परिजनों की तस्वीरें गलत स्थानों पर लगा दी हैं, जो कि हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, नकारात्मकता ला रहे हैं और हमारे कार्यों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि जो हमारे मृत परिजन हैं उनको हमें कब याद करना चाहिए, कब याद नहीं करना चाहिए। हालांकि जो हमारे मृत परिजन होते हैं वो हमेशा स्मरणीय होते हैं, हम उनको नहीं भुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हर वक्त अगर उनको याद करेंगे तो एक तनाव और निराशा हमारे जीवन में आएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगी कि हम अपने मृत जो परिजन हैं उनकी पूजा कब करें, किस स्थान पर उनको लगाएं, किस स्थान पर ना लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप अपने बच्चों को अपने मृत परिजनों के बारे में ज़रूर जानकारी दें। देखिए, आज के ज़माने में जो आधुनिक ज़माना है उसमें आपने कभी किसी छोटे बच्चे से पूछा होगा कि बेटा आपके दादा का नाम क्या है, दादी या नाना कौन थे आपके, तो वो बच्चा शायद ही उत्तर दे पाए, क्योंकि उसको उनके बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। छोटे बच्चे तो छोड़ दीजिए, आप बड़ों से भी पूछ लीजिए, वो भी नहीं बता पाएंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि ये संस्कार हम अपने बच्चों में डालें बचपन से ही कि दादा दादी कौन थे, नाना नानी कौन थे, उनका स्वभाव क्या था, उनके कार्य क्या थे, वो कहाँ रहते थे। तो अपने जो हमारे जो पितृ होते हैं, जो मृत परिजन होते हैं, उनके विषय में हमें अपने बच्चों को ज़रूर जानकारी देनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी उनके बारे में जान पाए और ख़ुद हमें भी उनके जो हमारे मृत परिजन हैं उनके विषय में हमें जानकारी हो। तो आप कृपया इन सब संस्कारों को अपने बच्चों में ज़रूर डालें, ताकि बच्चों को भी इनके बारे में जानकारी हो। श्राद्ध कैसे पढ़ते हैं, श्राद्ध में क्या किया जाता है, 15 दिन तक हम अपने मृत परिजनों को क्यों याद करते हैं और किस तरीके से हम उनको भोजन कराते हैं, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगी कि हमें अपने घर में किन किन स्थानों पर भूलकर भी जो हमारे मृत परिजन होते हैं उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, पूजा घर से ही करते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी घर में आपने कि जो हमारे जो उनके मृत परिजन होते हैं उनकी तस्वीरें मंदिर में ही लगी पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक जो नकारात्मकता हमारे घर में या किसी के भी घर में उत्पन्न होगी अगर उन्होंने अपने मृत परिजनों की तस्वीर जो पूजा घर में लगा रखी है, क्योंकि जो देवी देवताओं का स्थान होता है वो बहुत उच्च होता है। इसलिए हमें कभी भी भूल कर भी जो हमारे पूर्वज हैं या मृत परिजन हैं उनकी तस्वीर उनके साथ नहीं लगानी चाहिए, पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इससे हमको देव दोष लगेगा। तो देव दोष से बचने के लिए आपको ये कार्य करना है कि पितरों की तस्वीरें आपको अपने देवी देवताओं या पूजा घर में कहीं पर भी किसी भी दिशा में नहीं लगानी है। दूसरी बात हम करते हैं रसोई घर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना पवित्र स्थान हमारा पूजा घर होता है वैसा ही पवित्र स्थान हमारा रसोई घर होता है। तो रसोई घर में भी हमें अपने पितरों या मृत परिजनों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हमारे जो किचन होती है उसमें सभी घर के लोगों या परिवारजनों के लिए खाना बनता है, भगवान के लिए भोग बनता है। तो इसलिए हर वक्त हमारी दृष्टि उन पर ना पड़े। हमें अपने परिवारजन यानी मृत पूर्वजों या परिवारजनों की तस्वीर वहाँ नहीं लगानी चाहिए। माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा का निवास उसमें रहता है, ठीक है। तो वो रुष्ट हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। उनका स्थान बहुत उच्च है, पूजनीय है।
और जो हमारे मृत परिजन हैं वो भी हमारे आदरणीय हैं, स्मरणीय हैं, लेकिन हमें उनके स्थान के बराबर उनको स्थान नहीं देना और ना ही हम दे सकते हैं। देवी देवताओं के बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आप चाहती हैं कि आपके रसोई घर में, आपके किचन में धन्य धान्य अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद बना रहे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, नकारात्मकता ना आए और आपका परिवारजन खुश रहे, कुशल मंगल रहे, तो आप वहाँ पर भी उन तस्वीरों को ना लगाएं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें अपने मृत परिवारजनों की जो तस्वीर है अपने शयन कक्ष में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एक तो हम हर वक्त उनको देखते हैं और उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है और हमारी दृष्टि उन पर पड़ती है। साथ ही साथ क्या होता है कि हर वक्त हम अगर उनको देखते हैं तो एक निराशा हमारे अंदर आती है कि वो अब हमारे पास नहीं है। हम अपने कामों में, अपने कार्यों में अपना मन नहीं लगा पाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और एक जो नकारात्मकता पैदा होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप भूल कर भी अपने शयन कक्ष में अपने मृत परिजनों की तस्वीर ना लगाएं। अब हम बात करते हैं कि एक जो स्थान ऐसा हो जहाँ पर कि आपके परिवार में बाहर से जो रिश्तेदार आते हैं या आपके मिलने वाले आते हैं, वहाँ पर भी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ बैठक, ऐसी जगह पर भी आप अपने मृत परिजनों की फ़ोटो ना लगाएं। आपको सिर्फ ऐसी जगह पर लगानी है अपने पूर्वजों की तस्वीरें जहाँ पर कि आप खुद उन्हें कभी कभार देख पाएँ, उनको स्मरण कर पाएँ। लेकिन ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना लगाएं जहाँ पर कि आपका आना जाना बार बार लगा रहता है या बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आता है तो उनकी नज़र उन पर पड़ती है। तो ऐसी जगह पर आपको अपने जो पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी है, क्योंकि इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही साथ आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं पनप पाएगी। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। ये लास्ट बिंदु है जिसमें कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमें अपने जो मृत परिजनों की तस्वीर जीवित परिजनों के साथ नहीं लगानी है, यानी जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनके साथ आपको मृत परिजन की तस्वीर नहीं लगानी है। ऐसा करने से घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता फैलती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब था कि हमें अपने जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे मृत परिजन हैं, उनकी तस्वीर हमें घर में कहाँ पर नहीं लगानी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने मृत परिजन की तस्वीर कहाँ पर लगाएं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। दक्षिण दीवार पर लगाने से उनकी सकारात्मकता बनी रहती है, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहता है और वो भी सुख शांति से रहते हैं और हमें भी सुख शांति मिलती रहती है। आप घर का दक्षिण पश्चिम कोना ले लीजिए और वहाँ पर ही आप अपने मृत परिजन की तस्वीर लगाएं। अगर दक्षिण दिशा नहीं मिल रही है, दक्षिण कोना नहीं मिल रहा है, तो आप पश्चिम के कोने में लगा सकते हैं। मतलब यह है कि उनका जो मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि घर के किसी एक ही स्थान पर ही पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो कि दिशा दोष से मुक्त हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तस्वीर लगाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मृत परिजन की तस्वीर आप दीवार में लगा रहे हैं वो लटकती या झूलती हुई नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि तस्वीर उल्टी हो गई है, टेढ़ी हो गई है या हल्की सी हवा चलने पर भी वो झूलने लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से भी हमारे जो मृत परिजन हैं नाराज़ होते हैं और हमारे ऊपर से उनका जो आशीर्वाद है वो हट जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मृत परिजन की तस्वीर है वो किसी तरह से सपोर्ट में होनी चाहिए, कोई सपोर्ट लगा हुआ होना चाहिए ताकि वो हिले डुले नहीं, एक जगह पर ही वो स्थिर रहे। साथ ही प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो हमारे वास्तुशास्त्री हैं उनके अनुसार यदि आप घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में है तो पितरों की तस्वीर को पूर्व में आप लगा सकती हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकती हैं। यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं।
जिससे कि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहेगा। इस बात को आपको बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखती हैं तो आप यकीन मानिए कि कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं होंगे। आपके मृत परिजनों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ बिंदु थे जो कि मुझे आपको बताने थे कि हमें अपने परिवारजनों की तस्वीर कहाँ नहीं लगानी चाहिए और किस दिशा में लगानी चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी कि जो हमारे मृत परिजन की जो तस्वीर है हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं और ऐसी जगह ना लगाएं कि जहाँ पर आपके परिवारजनों का आवागमन लगा रहता है या बाहर के व्यक्ति का आना जाना लगा रहता है। ऐसी जगह पर लगाएं कि जहाँ पर कि आप कभी कभी उनके दर्शन कर पाओ, उनको सम्मान दे पाओ, उनकी पूजा पाठ कर पाओ। तो ऐसी जगह पर ही आप उनकी फ़ोटो लगाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे बिंदु क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपके मृत परिजनों की तस्वीरें हैं और अभी तक आपने वो किसी बक्से में रखी हुई हैं या किसी ड्रॉर में रखी हुई हैं तो आप भी दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में एक एक बिंदु स्पष्ट करके बताया है, तो कृपया उन बिंदुओं को आप ध्यान से सुनिए, कैसे कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो उनका सही स्थान होना बेहद ज़रूरी है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।